नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतार जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रूपा तुर्की केस से जुड़ी यह बड़ी खबर है। पंकज मिश्रा से सीबीआई ने पूछताछ की है। रूपा तुर्की मौत मामले में पंकज मिश्रा से पूछताछ हुई है। साहिबगंज पहुंची सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है। सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा। पूछताछ के बाद पंकज ने सीबीआई जांच को राजनीतिक साजिश बताया। रूपा की मां पद्मावती उराइन ने एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा को आवेदन दिया था। रूपा तुर्की की बैचमेट और फ्लैट में साथ रहने वाली सब इंस्पेक्टर मनीषा और ज्योत्सना महतो पर प्रताड़ना का आरोप है। इसमें सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का भी नाम शामिल था। तो रूपा तुर्की केस में एक बार फिर से जांच में तेजी आ गई है। सीबीआई की टीम साहिबगंज पहुंची और उसके बाद जांच आगे बढ़ी है। और आपको बता दें कि इसमें सीबीआई की टीम ने फिर से पूछताछ शुरू की है। पंकज मिश्रा से पूछताछ हुई है, जो सीएम के विधायक प्रतिनिधि हैं उनसे पूछताछ हुई है। और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, क्या यह माना जाए कि एक बार फिर से सीबीआई एक्टिव हुई है और अब शिकंजा कसना शुरू हो चुका है? जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से अगर बात की जाए पिछले दिनों जुडिशियल कमीशन की, तो उसके द्वारा भी पूरे मामले की जांच की गई थी और अब उनका जांच खत्म हो चुका है। तो सीबीआई भी जिस तरह से कोर्ट की तरफ से पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी गई है, तो सीबीआई अब इस मामले की जांच में पूरी तरह से जुट चुकी है और मामले में अब सभी पक्षों से बातचीत कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। और इसी क्रम में, क्योंकि आपको बता दें कि पंकज मिश्रा का नाम जो था वो काफी जोर शोर से उछला था और इस वजह से पुलिस की टीम, सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची और उनसे भी पूछताछ की गई है। अब सारे गवाहों से, क्योंकि अगर जुडिशियल कमीशन की बात की जाए तो उनके द्वारा भी 18 लोगों का बयान दर्ज किया गया है इस पूरे मामले में। तो सीबीआई की भी टीम उन 18 के साथ साथ और भी जो लोग होंगे उन लोगों से भी पूछताछ करेगी। और फिलहाल कहा जाए तो शिकंजा कस रहा है और आने वाले दिनों में कुछ बड़े खुलासे जरूर हो सकते हैं, क्योंकि लगातार कोर्ट के द्वारा भी ये बातें जो है वो सीबीआई से पूछी जा रही हैं और इसी को लेकर अब इस कड़ी में सीबीआई की टीम ने अपनी जांच में तेजी ला दी है। जी, लेकिन पंकज मिश्रा ने कहा है कि ये जो जांच सीबीआई कर रही है वो राजनीति से प्रेरित है, यानी कि राजनीतिक जांच से बताया है। जी, अगर कहा जाए तो जिस तरह से अब वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के ही व्यक्ति हैं और कहीं न कहीं पार्टी के हैं, तो इस वजह से वो आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन जो प्रशासनिक महकमा होता है, जो सीबीआई की टीम होती है, वो जो तमाम सबूत मिले हैं या फिर जो उनके पास तथ्य हैं, जो आरोप लगाए जाते हैं, उन तमाम तथ्यों पर जांच करती है और उसी के आधार पर वहां तक पहुंची है। तो ऐसे में इस तरह से ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, क्योंकि ये एक जांच है और केंद्रीय टीम जांच कर रही है। बिल्कुल। तो और ओम प्रकाश, सवाल ये भी है कि अगर पंकज मिश्रा सही हैं, उन पर आरोप लगा था, जाहिर सी बात है कि आरोप लगा है, अगर वो सही हैं तो आरोप साबित नहीं होंगे, तो इसको राजनीतिक जांच या फिर इस तरह की बताने की क्या जरूरत है? जी, कहा जाए तो अगर जिस तरह से आरोप लगाए गए थे, जो रूपा के परिजनों के द्वारा भी इस तरह के आरोप लगाए गए थे, तो उसी के आधार पर ये जांच आगे बढ़ रही है। और अगर कुछ नहीं है तो वो इसमें बाइज्जत बरी भी होंगे। कहा जाए तो उन्हें इस मामले में कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन पूछताछ के लिए टीम वहां पहुंच सकती है। लेकिन जहां तक हम जो उनका भी कहना है ये पॉलिटिकल स्टंट है, तो इस तरह की बातें नहीं है। हालांकि वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जरूर आते हैं, जिस वजह से इस तरह की बातें करना वो कहा जा सकता है कि एक राजनीतिक बयानबाजी है, उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए जिस तरह से अब ये उनकी बातें हैं। लेकिन साफ तौर से अगर कहा जाए तो टीम जो है वो अपना काम कर रही है और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि जांच के बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी। क्योंकि सीबीआई पर ही रूपा के परिजनों को भी भरोसा था और इसी वजह से कोर्ट ने, हाई कोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी हुआ था। जी, क्या कुछ बातें निकल कर आ रही हैं इस पूछताछ के बाद? क्या सीबीआई की टीम की तरफ से कोई जानकारी मिल पाई है?
जी फिलहाल अभी इन बातों को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जहां तक पता चल पा रहा है तो जिस तरह से जो आरोप लगे थे उन बिंदुओं पर जरूर बात की गई है। हालांकि जो तथ्य है वो उसे अभी बताया नहीं गया है, न ही कोई जानकारी अभी सीबीआई की तरफ से साझा की गई है। तो थोड़ा इंतजार करना होगा, मामले जो है वो खुलकर सामने आएंगे तो उसके बाद ही पूरी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। जी ओम प्रकाश, पंकज मिश्रा जो सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं, उन पर परिवार ने आरोप लगाया था प्रताड़ित करने का। अब सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ कर रही है, वो जांच को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। क्या इससे पहले भी उन पर इस तरह के कोई आरोप लगे थे, और खास फोकस क्यों आखिर पंकज मिश्रा पर? कहीं ना कहीं सीबीआई को कोई जानकारी जरूर मिली होगी इससे जुड़ी हुई। जी बता दें कि सीबीआई को जो जानकारी मिली है, जो परिजनों से पूछताछ हुई थी, उनकी जो बातें आई थी, उन तथ्यों पर आधार पर ही ये तमाम चीजें हैं। और पूरे मामले में अगर देखा जाए तो टीम अपना काम कर रही है और इसी आधार पर जो साक्ष्य हैं उनका संकलन किया जा रहा है। पूछताछ के बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। तो इस वजह से ही अगर कहा जाए तो अगर वहां पूछताछ की गई है तो इसको कोई मतलब दूसरी तरीके से नहीं देखना होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से अगर कहा जाए तो जिस तरह से उनका नाम सामने आया था उसके बाद ये पूछताछ की गई है। तो ऐसे में सीबीआई की टीम को अगर जो वहां से जानकारी मिली है उसके आधार पर अगर जिस तरह से कोर्ट में सबमिट किया जाएगा, उसके बाद जो स्थिति है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। और फिलहाल अगर कहा जाए तो पंकज मिश्रा पर कई तरह के आरोप जो हैं वो कई जगहों से लगते आए हैं, लेकिन ऐसे में अभी तक कहा जाए तो इस तरह के मामले में इस तरह का अपना आपका ये पहला आरोप है। अगर कहा जाए तो बीजेपी के द्वारा भी पिछले दिनों इस तरह की चीजों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे। तो अब देखना होगा कि इस जांच के बाद क्या कुछ निकल आता है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो राजनीति में चलता रहता है। और लेकिन अब सीबीआई की टीम जब जांच कर रही है तो जरूर ओम प्रकाश, दूध का दूध और पानी का पानी। ओम प्रकाश, रूपा तिर्की के परिवार ने जो राज्य सरकार की तरफ से जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी या राज्य सरकार की तरफ से जो जांच हो रही थी उस पर एक तरह से अपनी संतुष्टि जाहिर नहीं की थी, सीबीआई जांच की मांग की थी। किस तरह के आरोप पंकज मिश्रा पर लगे थे, और पंकज मिश्रा का नाम आने के बाद ही रूपा तिर्की के परिवार को लगता था कि शायद जांच के नाम पर लीपापोती की जाए, और सीबीआई पर उस रूपा तिर्की के परिवार ने भरोसा जताया था। जी अगर कहा जाए तो रूपा तिर्की के परिजन जो थे उन लोगों को स्टेट जांच जो एजेंसी जांच करी थी उस पर भरोसा नहीं था, और इसी को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी बातों को रखा था। और उनके वकील के माध्यम से इस तमाम बातें जो हैं वो पटल पर आई थी। और जिस तरह से पंकज मिश्रा का नाम सामने आया था तो उससे कहा जाए तो उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि वो जांच प्रभावित कर सकते हैं और पूरी तरह से जो सही बात है वो सामने नहीं आ सकती है। तो इन सभी बातों को, इन सभी बिंदुओं को कोर्ट में रखा गया था, जिसके बाद सीबीआई से जांच की मांग की गई थी ताकि तमाम चीजें जो हैं वो स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से सामने आए। और उन्हीं के आवेदन पर अगर कहा जाए तो उनके तरफ से जो मांग की गई थी कोर्ट ने उसे स्वीकार किया और उसके बाद पूरे मामले को सीबीआई को हैंडओवर किया। और वहीं अगर बात की जाए तो रूपा के तिर्की के परिजनों का कहना था, जो लगातार रूपा की तरफ से ये बातें परिजनों को बताई गई थी कि जो पंकज मिश्रा हैं उनकी तरफ से दबाव बनाया जाता था। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए परिजनों ने ये आरोप लगाया था। अब देखना होगा, सीबीआई की टीम जांच कर रही है और जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आ पाता है। ओम प्रकाश, किस तरह के आरोप लगे थे पंकज मिश्रा पर रूपा तिर्की के परिवार वालों की तरफ से? जी दबाव की बात आई थी, केस को मैनेज करने की बात आई थी। इन तमाम चीजों को उनके परिजनों के द्वारा बताया गया था कि कहीं ना कहीं जो वो अपना काम कर रही थी उसमें उनके द्वारा व्यवधान डाला जा रहा था। इस तरह की बातें जो है वो परिजनों के द्वारा बताई गई थी और इसी के आधार पर जो ये पूरा मामला था उनके द्वारा कोर्ट में आवेदन दिया गया था और उसी के आधार पर सीबीआई जांच की बात कही गई थी। जी अगर इस तरह की बात परिवार वालों की तरफ से की गई, इस तरह के आरोप लगाए गए, तो अब पंकज मिश्रा जब सीबीआई जांच कर रहे हैं, एक स्वतंत्र एजेंसी है और कई ऐसे मामलों की जांच करती रही है, तो पंकज मिश्रा की तरफ से
इसे राजनीतिक जांच या राजनीति से प्रेरित बताना कितना सही है? जी बता दें कि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम करते हैं, एक पार्टी के लिए काम करते हैं, तो उनके द्वारा इस तरह की बातें करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, साहिबगंज में पंकज मिश्रा से सीबीआई ने पूछताछ की है और सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, और अब पंकज मिश्रा सीबीआई के इस जांच को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। लेकिन कई सवाल, कई जानकारियां पंकज मिश्रा से सीबीआई ने ली है। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर चतरा से है। चतरा में एनटीपीसी में लगे उपकरणों के मेंटेनेंस के लिए पहुंची इंजीनियरों की टीम पर जानलेवा हमला किया गया। बेल कंपनी के अधिकारियों और कर्मियों पर हमले का आरोप विस्थापित विकास संघर्ष समिति के संचालक तिलेश्वर साहू और उसके साथियों पर लगा है। मौके से जान बचाकर इंजीनियर भागे हैं और उन्होंने लिखित शिकायत की है, जिस पर टंडवा थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घटना के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और तिलेश्वर साहू को गिरफ्तार कर लिया। अब इस गिरफ्तारी के विरोध में रैयतों और विस्थापितों ने टंडवा बंद करने की घोषणा की है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। और अब बात संतोष ट्रॉफी के ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों में उभरे असंतोष की। रांची के खेल गांव में संतोष ट्रॉफी के ट्रायल के दौरान जमकर हंगामा हुआ। दरअसल जिन खिलाड़ियों को ट्रायल में शामिल होने का मौका नहीं मिला, उन खिलाड़ियों ने मैदान के पास ही खड़े होकर अपना विरोध जताया। खिलाड़ियों का आरोप है कि ट्रायल में दूसरे प्रदेशों के खिलाड़ियों को शामिल होने का मौका मिल रहा है। रांची खेल गांव में विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रांची के खेल गांव में इस समय संतोष ट्रॉफी का ट्रायल चल रहा है, लेकिन ट्रायल के बगल में कुछ खिलाड़ी इस ट्रायल का विरोध कर रहे हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिनको ट्रायल में शामिल होने का मौका नहीं मिला। दरअसल झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से दो अलग अलग लिस्ट AIFF को भेजी गई थी। एक लिस्ट थी अध्यक्ष की, दूसरी लिस्ट थी सचिव की। दोनों अलग अलग लिस्ट होने की वजह से कई खिलाड़ियों को इसमें शामिल होने का मौका नहीं मिला। वो खिलाड़ी विरोध कर रहे हैं। आप लोग की विरोध की वजह क्या है? देखिए, विरोध की वजह सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक ओपन ट्रायल पहले हो चुकी है संतोष ट्रॉफी के लिए। जो रांची डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल लीग जो मैच स्टार्ट करवाए थे, उसी ग्रुप के द्वारा यहाँ पे इसी खेलगांव स्टेडियम में ओपन ट्रायल हुआ था। आज उस ओपन ट्रायल का कोई मतलब नहीं रखा गया है और प्रेसिडेंट और सचिव ये दोनों की लड़ाई में झारखंड के खिलाड़ी जितने हैं वो लोग पिस रहे हैं उसमें। अभी क्या है कि जब लिस्ट बन के आया है, जब ये लोग ओपन ट्रायल पहले भी दे चुके हैं, आज उनको ट्रायल देने नहीं दिया जा रहा है। इनका कहना है कि लिस्ट पहले ही बन चुका है। सर, तो ये कौन सा लिस्ट बन गया, फिर ओपन ट्रायल क्यों करा रहे हैं? खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्या आप ये मान रहे क्या झारखंड के नहीं है? क्या नहीं है, ये झारखंड के नहीं है। 90% लड़के सब बाहर के हैं। कुछ ही लड़के हैं जो इधर उधर के हैं, बाकी 90% बाहर के हैं। ये पहले भी कहा गया था। कल जो ट्रायल हुआ गर्ल्स का, उसमें जो बाहर के थे उसको खेलने के लिए ट्रायल देने ही के लिए दिया गया, वो उसको ट्रायल देने के लिए मना किया गया। तो आज फिर क्यों वो लोग को ट्रायल देने के लिए दिया जा रहा है? तो इसमें खिलाड़ी कौन है जो आप ये बताइए कि जो आप लोग चूक गए, इसके लिए दोषी किसको मानते हैं आप लोग? जो एसोसिएशन या मेन एसोसिएशन उसी को दोषी मानेंगे ना। इसमें हम लोग का सभी का नाम था, अभी नहीं है। टॉप लिस्ट 35 बनाया गया था, अचानक से देखे तो यहाँ पर 22 किया, जिसमें कहाँ के रहने वाले हैं? पिछले 4 साल पहले जो रांची लीग हुआ था, बी डिवीजन में लगभग 100 टीम थी, आज तक उसका ब्यौरा भी नहीं दिए हैं। जबकि हम लोग टीम मैनेजर है, कोई मीटिंग नहीं होता है इनका। और मैं बता दूं कि संतोष ट्रॉफी में बाहर के लड़के, मणिपुर के लड़के जो आए हैं, वो उनसे पैसा लेकर ये लोग जो कि गुलाब रबानी के जो चमचे लोग हैं, वो लोग पैसा लेते हैं और पैसा लेके उन खिलाड़ी को झारखंड टीम से भेज रहे हैं। ये एक अन्याय है, ये सरासर नहीं होना चाहिए। झारखंड के खिलाड़ी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अन्यथा ये लोग का कहना है कि हम लोग बूट उट जला के मर जाएंगे, हम लोग इतना दिन खेल के क्या करें। देख रहे हैं कि यहाँ पर संतोष ट्रॉफी का ट्रायल अभी जो है खिलाड़ी यहाँ पहुंचे हुए हैं। 2 लिस्ट भेजी गई थी, 22 खिलाड़ियों की लिस्ट थी। ट्रायल में कुछ 44 खिलाड़ी शामिल हैं और जिन खिलाड़ियों को शामिल होने का मौका नहीं मिला, उनका कहना है कि उनका नाम जो है गलत तरीके से उस लिस्ट से हटा दिया गया, जबकि वो स्थानीय उनको मौका मिलना चाहिए था। उन्होंने जिला डिवीजन भी खेला है, लीग भी खेला है, लेकिन नाम कट जाने की वजह से या सूची में नाम शामिल नहीं होने की वजह से उनका गुस्सा यहां फूट रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
तो रांची के खेल गांव में संतोष ट्रॉफी के ट्रायल के दौरान हंगामे के बाद न्यूज 18 ने जब हालात को जानने और समझने की कोशिश की तो अधिकतर खिलाड़ी मौके से भाग खड़े हुए। वहीं जो खिलाड़ी बातचीत के लिए तैयार हुए उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन खुद को मणिपुर का जरूर बताया, जो जमशेदपुर के टाटा फुटबॉल अकादमी में खेल रहे हैं। ट्रायल में शामिल खिलाड़ियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रांची के खेल गांव में इस समय संतोष ट्रॉफी का ट्रायल चल रहा है। खिलाड़ी जो हैं ट्रायल के बाद जो बीच में ब्रेक होता है, ब्रेक के बाद आराम कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। इस जो ट्रायल हुआ, ट्रायल से कितने संतुष्ट हैं आप? हम लोग तो ट्रायल देने आए हैं, पता नहीं अभी तक कोई किसको सेलेक्ट होगा अभी तक पता नहीं। हम लोग तो सिर्फ खेलने आया है, अच्छा खेलेगा और सिर्फ सेलेक्ट होगा तो अच्छा है हम लोग के लिए भी। थैंक यू। तो आप लोग क्या रांची से हैं? कहाँ से आप लोग? हम लोग टाटा फुटबॉल एकेडमी से। टाटा फुटबॉल अकादमी से हैं। और रहने वाले कहाँ के हैं? मणिपुर का। मणिपुर। तो आप देख रहे हैं खिलाड़ी जो है लगातार जो अपना यहाँ पर अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं ट्रायल के दौरान, ताकि मजबूत टीम बन सके। ये बताएं कि आप लोग कहाँ से आए? हम लोग अभी जमशेदपुर से आए। जमशेदपुर से? टाटा फुटबॉल अकादमी से आए हम लोग। टाटा फुटबॉल अकादमी से। कहाँ के रहने वाले हैं? मणिपुर से। मणिपुर से हैं। हाँ। तो यहाँ पर आप कहाँ के रहने वाले हैं? आई एम फ्रॉम मणिपुर। मणिपुर। तो आप मणिपुर के रहने वाले हैं और आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो देखें तो आराम कर रहे हैं, हालांकि तथा चेहरा हटाते हैं, थके हुए हैं। चलिए ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बहुत थक गए। जमशेदपुर। जमशेदपुर के हैं, बहुत थक गए हैं, आराम कर रहे हैं। हालांकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर ट्रायल हुआ है संतोष ट्रॉफी का, यहाँ बताया जा रहा है कि ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं दूसरे प्रदेशों से यहाँ पर ट्रायल में शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसी को लेकर स्थानीय खिलाड़ियों का विरोध प्रदर्शन भी है कि जो भी खिलाड़ी ट्रायल में शामिल हुए हैं उन बाहरी खिलाड़ियों को मौका दिया गया। खासकर जो झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, जो नजम अंसारी और जो सचिव गुलाम रब्बानी, दोनों की भेजी गई अलग अलग लिस्ट में जो शामिल खिलाड़ियों का नाम था वही खिलाड़ी यहाँ शामिल हुए। और आप देख रहे हैं कि जो खिलाड़ी यहाँ पर ट्रायल में शामिल हुए, हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की, लिहाजा जो विरोध प्रदर्शन था बाहरी खिलाड़ियों को लेकर था। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। टाटा कैंसर अस्पताल को लेकर सियासत जारी है। 300 बेड का कैंसर अस्पताल खोलने को लेकर टाटा कंपनी को 25 एकड़ जमीन का एमओयू हुआ था, लेकिन 4 एकड़ जमीन पर 89 बेड का अस्पताल बनाया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने टाटा ग्रुप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कांके के सुकरहुट्टू में टाटा के स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर हॉस्पिटल को आवंटित जमीन पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं बीजेपी ने टाटा कंपनी को जानबूझकर परेशान किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने अभी तक मात्र जो है 15,250 स्क्वायर फीट पर अपना निर्माण किया है। उनको 23.5 एकड़ भूमि उपलब्ध है। हमने इसमें ये विभाग को लिखा है कि इनसे ये आग्रह किया जाए, इनसे ये बातचीत की जाए कि इसका और विस्तार करें, क्योंकि अभी मात्र जो है 4 एकड़ में ही 89 बेड का बना है। तो अभी जो रेस्ट जितनी ज़मीन हमारी पड़ी है उसमें बड़ा और कैंसर का बड़ा अस्पताल वो बना दें, उसका यूटिलाइजेशन हो। इससे राज्य के लोगों को लाभ होगा, क्योंकि कैंसर के इलाज के लिए लोगों को दूसरे राज्यों के रुख करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूर्ववर्ती सरकार थी भाजपा की, उसकी सोच थी कि यहाँ के लोगों को यहीं ही समुचित इलाज मिल सके। लेकिन वर्तमान सरकार के मंत्री का जो कल बयान आया है और जिस तरह से उन्होंने प्रश्न खड़े किए और ज़मीन न देने की बात की, मैं समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं वो बाधित करना चाहते हैं। नहीं, मुझे लगता है कैंसर अस्पताल के निर्माण में क्यों रुकावट होगी। कैंसर अस्पताल को जितनी ज़मीन दी गई और उसके बाद अगर कुछ अनुपयोगी ज़मीन बच जाती है जिसका कोई आवश्यकता कैंसर अस्पताल को नहीं होगा, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ और योजना अगर लाई जाती है तो ये तो स्वागत योग्य बात है। झारखंड में पेट्रोल डीजल पर वैट में कटौती नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। बीजेपी पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रदेश सरकार से वैट में कटौती की मांग कर रही है। हम लोग क्या ही बोलेंगे, आम जनता कुछ बोल ही नहीं पा रहा है सरकार को भी। तो खराब होता है रोज पेट्रोल डीजल का रेट देख के। तो होता तो जरूर है, बहुत होता है, अब क्या ही बोलेंगे। बताइए अपनी बातों को बताइए, क्या चाहते हैं? जैसा केंद्र सरकार कर रही है वो तो हम ही लोग के लिए अच्छा है। अभी जितना प्रॉब्लम है इंडिया में
वो सबको केंद्र सरकार जब सुलझाने की कोशिश कर रही है तो सारी पार्टी को मिल के मदद करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये तो बहुत अच्छा आप ये मुद्दा भी है, सवाल भी है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की तो कमर टूट चुकी है पहले से भी। और मोदी जी ने जो 10 रुपये कम करके जो राहत देने की कोशिश की है, लेकिन स्टेट्स में अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कि जुल्म वाली बात है। सभी स्टेट्स कम कर रहे हैं तो ये झारखंड स्टेट्स में भी कम होना चाहिए। मंगलवार को रांची में जेपीएससी पीटी रिजल्ट के खिलाफ अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ था। इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर जमकर लाठियां चटकाई थी। इस मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से बीजेपी के 2 विधायकों भानु प्रताप शाही और नवीन जायसवाल समेत 13 नामजद और 300 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी विधायकों ने इस मामले में पुलिस के साथ ही सरकार की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। हुआ उसके एक दिन के बाद किस तरह से मुकदमे करके डरवाने की कोशिश की जा रही है और किनके इशारे पर मुकदमे लालपुर थाने में हम लोगों के ऊपर की गई है। आंदोलन बिल्कुल शांतिप्रिय था, कहीं से कोई एक पत्थर का रोड़ा भी छात्र छात्राओं के तरफ से आंदोलन में नहीं चला। उल्टा पुलिस ने लाठी भी चलाया और उल्टा हम लोगों के ऊपर मुकदमा भी करके डरवाने का काम किया है। तो ये दर्शाता है सरकार की नीयत पर। वो नौजवानों की, छात्र छात्राओं की आवाज़ को कुचलने का प्रयास कर रही है, दबाने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम लोग उनके इस कानूनी रवैया से और डरा के और धमका के स्टूडेंट की बात हम लोग नहीं करें, ये संभव नहीं है। जेल जाना होगा तो जेल जाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं और आंदोलन करना होगा तो आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। तो बीजेपी विधायकों ने जहां सरकार की कार्रवाई का विरोध किया है, वहीं जेएमएम ने भी इसको कहा है, सरकार का पक्ष लिया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ।